एजुकेशन फंड। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ एजुकेशन की, या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस एजुकेशन की। एक्चुअली ये खर्चा भी आपको मैक्सिमम 10% तक बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप 5% तो मिनिमम ये एजुकेशन का खर्चा रखिए। क्योंकि देखिए, बिना एजुकेशन के रिच बनना इम्पॉसिबल है, बिलियनर बनना इम्पॉसिबल है, मिलियनर बनना इम्पॉसिबल है। और जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनसे छुटकारा पाया जा सकता है अगर आप अच्छे से अपने आप को एजुकेट करें। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपका 25% फंड होना चाहिए। और आइए अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कि ये 75% जो पैसा है इसका क्या करना है, क्योंकि 75% अभी भी बहुत ज्यादा पैसा है। ऑलराइट, 75% में दोस्तों अगेन मैं कहूंगा आपको कुछ मैनेजमेंट करना है, और ये मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म का है। आई नो आज आपके पास प्रॉब्लम्स होगी, आज आप हो सकता है फंड में बिल्कुल खर्चा ना कर पाए, जीरो कर पाए, हो सकता है आप LTSS में 1% ही कर पाए, आप हो सकता है USF में सिर्फ 1% ही कर पाए। ये 1% से शुरुआत तो कीजिए। यहाँ पे भी अगर 1% नहीं हो रहा है, 0.5% से शुरुआत कीजिए, लेकिन इनको जीरो मत कीजिए। ये अलग अलग बैंक अकाउंट होने चाहिए, और आपकी सैलरी आते ही आपका पहला काम होना चाहिए इन अकाउंट्स में पैसा चला ही जाना। ओके, अब इसके बाद आगे का क्या होना है दोस्तों? एजुकेशन फंड। आप कहेंगे सर एजुकेशन फंड तो हमारे बच्चों की फीस में ही हमारा 25,000 रुपये हम कमाते हैं, लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों की फीस में ही हर महीने 5,000 चला जाता है, तो 20% हमारी एजुकेशन में चला जाता है। दोस्तों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एजुकेशन। मैं अलग से आपकी जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एजुकेशन है, आपको बड़ा सोचने की एजुकेशन है, मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ एजुकेशन की, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस एजुकेशन की। एक्चुअली ये खर्चा भी आपको मैक्सिमम 10% तक बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप 5% तो मिनिमम ये एजुकेशन का खर्चा रखिए। 5% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग 5% से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए करना। एक्चुअली आइडियली फन वाला भी 10% होना चाहिए, एजुकेशन भी 10% होना चाहिए, बट मैं आप लोगों को 5% ही दे रहा हूँ, क्योंकि इतना भी अगर आपने कर लिया तो वहां से शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत लोन है, आप बिल्कुल एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू, अगर आप एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप फ्यूचर की बुनियाद बना रहे हैं, जो कि आपको और ज़्यादा वीक बना रही है, जो कि आपको और ज़्यादा कमज़ोर बना रही है, जो कि आपको और ज़्यादा कमी का एहसास दिलाएगी। क्योंकि देखिए, बिना एजुकेशन के रिच बनना इम्पॉसिबल है, बिलियनर बनना इम्पॉसिबल है, मिलियनर बनना इम्पॉसिबल है। और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है अगर आप अच्छे से अपने आप को एजुकेट करें। तो ये एजुकेशन फंड बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर खर्चा करना शुरू कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आप में से हर एक इंसान अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उनसे बाहर निकल जाएगा, जल्दी बाहर निकल जाएगा। एजुकेशन के बाद आपका नेक्स्ट फंड जो आता है वो है चैरिटी का फंड दोस्तों। राइट, और ये भी आपका मिनिमम 5% तो होना ही चाहिए। आप जितना ज़्यादा कर सकें उतना बढ़िया है, लेकिन हाँ, आपको 100% नहीं करना है, मिनिमम 5%, मैक्सिमम 10%। इतना चैरिटी आपने किया तो बहुत है। चैरिटी क्यों करना है दोस्तों? दोस्तों, आपको लगता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप अकेले पैसा नहीं कमा रहे हैं। ऑलराइट, ये पैसा आपको हजारों लोग कमा के दे रहे हैं। देखिए, आपने खाना खाया, उसके पीछे किसान का मेहनत लगा, किसान के पहले पता नहीं कितने लोगों ने क्या काम किया, उसके कारण बीज आया, उसके कारण उस बीज को सींचना, सूरज वूरज, पूरा ब्रह्मांड उसमें हेल्प कर रहा है। ऑलराइट, सो आपके जीवन को चलाने के लिए ऐसे हर चीज में हर चीज आपकी मदद कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो मैं बना रहा हूं, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए कितनी सारी मशीनरी, एनवायरनमेंट का कंजम्पशन, कितने सारे लोगों का मैन पावर, उन लोगों को पैदा करने के लिए उनका माँ बाप का एफर्ट्स, उनको रेज किया, उतना खाना, उतना सब कुछ। ये मतलब एक सतत प्रक्रिया है। जैसे वायु में कोई वैक्यूम नहीं है, वैसे इस पूरी प्रोसेस में कोई वैक्यूम नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये गिव बैक देना है। जब आप चैरिटी करते हैं तो आपकी देने की आदत बढ़ती है। यू गेट अट्यून टू गिविंग। जब आप देते हैं तो ऑटोमेटिकली यू गेट अट्यून टू रिसीविंग, माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब देंगे तो रिसीव होगा ही होगा। इट इज 100%। आप कोई भी धर्म ग्रंथ या कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, वहां ये कहा जाता है कि भैया आपको चैरिटी करना है। इफ यू डू नॉट डू द चैरिटी, इट इज रियली रियली बैड। इट इज रियली रियली बैड।
ऑलराइट, आपको चैरिटी करना चाहिए, आपको एजुकेशन में डालना चाहिए, आपको फन फंड में डालना चाहिए, आपको LTSS एंड USF तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंड है दोस्तों। चैरिटी कीजिए। आज मैं हर महीना अपनी जो चैरिटी करता हूँ, मेरे प्रॉफिट का करीब 3% का चैरिटी मैं अभी कर पा रहा हूँ। अभी मैं भी 10% नहीं कर रहा हूँ, मैंने 1% से शुरू किया था, आज मैं 3% पे लाया हूँ। कल ही मैं और मेरी टीम बैठ के डिसीजन ले रहे थे कि अब 1% एक्स्ट्रा हमें करना चालू करना है। दोस्तों, ये चैरिटी करते करते मुझे 5% से 10% पे लेके जाना है, ताकि मैं दुनिया को दे सकूं। मेरा पैसा मेरा नहीं है, हजारों लाखों लोगों की मदद से मैं ये पैसा कमा पा रहा हूं। सो 5% आप दीजिए चैरिटी में। अब आपका बन गया 35% पैसा आपका हो गया। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपका 25% फंड होना चाहिए, और बाकी का जो आपका 40% बचता है, दैट इज योर नेसेसिटी फंड। ओके, नेसेसिटी फंड। सो चैरिटी फंड, एजुकेशनल फंड एंड इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये जो 25% इन्वेस्टमेंट है, आप कहेंगे सर 25% हर महीना इन्वेस्टमेंट, सर हमारे तो 25,000 रुपए या 50,000 रुपए आता है, उसमें से इतना तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताता हूं। ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड आपका है 25%, राइट, और बाकी का नेसेसिटी फंड जो है वो है आपका 40%। नेसेसिटी फंड तो आपका घर का दाल रोटी राशन पानी, ये जो भी चीज़ें हैं, अगर आप इसमें से भी कम से कम में काम चला सकें, और इसमें से भी अगर आप 10-15% बचा सकें, तो दैट विल बी सोने पे सुहागा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, डोंट वरी, ये हो जाएगा। जब इनकम बढ़ेगी तो ये फंड का यूटिलाइजेशन कम होगा और इसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये 25% से 35% हो जाएगा, ये 40% तक हो सकता है, ये 80% तक हो सकता है, क्योंकि खर्चे एक आदमी के बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, अब ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है, इसका इस्तेमाल कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको शेयर खरीदने में ही करना है, या आपको लैंड खरीदने में ही करना है, या बिल्डिंग करने में ही करना है, या रियल एस्टेट में ही करना है। नो दोस्तों, ये वाला वो फंड है जिसको आप लोन रीपेमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इससे आप करिए लोन रीपेमेंट्स। ओके, जितने भी आपके पास लोन है, ऑलराइट, लोन्स के ऊपर अपन एक डेफिनेटली सेशन लेंगे, जिसमें कि कैसे कैसे आपको लोन्स को चुकता करना है, कौन कौन से लोन पहले खत्म करने हैं, इसके आगे वाला वो पॉइंट मैं लूंगा। लोन रीपेमेंट सबसे पहले कीजिए, और लोन रीपेमेंट के बाद इसको आप इन्वेस्ट कीजिए। और ये इसमें से 5% फंड हमेशा ऐसा होना चाहिए जो लिक्विड कैश में आपके पास अवेलेबल हो सके किसी भी टाइम पे, क्योंकि कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। नेसेसिटी वाले फंड में आपको कई सारी ज़रूरतें पड़ सकती है, कभी हो सकता है कि आपको पैसा कम पड़ रहा है, तो 5% हमेशा ये पैसा ऐसा होना चाहिए जो लिक्विड में ले सकें। 20% ऐसा होना चाहिए जो आप चाह के भी जल्दी से लिक्विड ना करा सकें, जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड, या फिर ऐसी चीज़ें जिनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ओके, सो नेसेसिटी फंड और इन्वेस्टमेंट फंड। होप यू आर गेटिंग इट क्लियर। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? आप इसको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए। तो एक स्क्रीन पे इसका समरी लिख लेते हैं कि आपको ये बैंक अकाउंट ही अलग अलग बनाने हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज, पहला फंड है अल्टीमेट सिक्योरिटी फंड, आपको मैंने बताया 10%। उसके बाद दूसरा है लॉन्ग टर्म सेविंग एंड स्पेंडिंग फंड, आपको मैंने बताया इट इज अगेन 10%। तीसरा है फन फंड जो कि है 5%। चौथा है दोस्तों आपका एजुकेशन फंड, ऑलराइट, विच इज अगेन 5%। एंड उसके बाद आपने आपका चैरिटी फंड बनाया विच इज अगेन 5%। एंड आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, इट इज अराउंड 25% दोस्तों। एंड आपकी नेसेसिटी इज हाउ मच? इट इज 40%। दोस्तों that makes it around 100%. All right, fantastic. Okay, definitely इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसको आपको कभी नहीं छेड़ना है, किसी भी सिचुएशन में नहीं छेड़ना है। इसको आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म की जरूरतों के लिए छेड़ना है। इसको आपको सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, और हर साल इसको खर्च करना है। ऐसा नहीं कि 3 साल का एक साथ खर्च करूंगा, हर साल इसे खर्च कीजिए। ये भी हर साल आप खर्च कीजिए, ये भी हर महीने आप खर्च कीजिए, एंड ये भी हर महीने खर्च करने की कोशिश कीजिए, हर महीने हर साल जैसे भी हो सकता है। एंड इन्वेस्टमेंट फंड दोस्तों एवरी मंथ, राइट, और ये नेसेसिटी का तो अपने आप आपका एवरी मंथ होगा। इन सभी के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट आपको बनाना जरूरी है।
बैंक अकाउंट ही अलग कर लीजिए। आपकी सैलरी आते ही आप इतना इतना परसेंट इन चीज़ों में डाल दीजिए। अगर शुरुआत में आप 10% नहीं कर सकते, आप कहते हो नहीं सर मेरी तो ज़रूरत ही 98% है, और राइट 98% है, यानी कि बाकी का फंड आप 2% ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उस 2% में अराउंड 1 रुपी यहाँ डालिए, आप 50 पैसा यहाँ डालिए, आप उसमें यहाँ पे 0.10 पैसा डालिए, आप यहाँ पे 5 पैसा डालिए या 10 पैसा डालिए, यहाँ पे 5 पैसा डालिए, आप यहाँ पे या 5.5% डालिए, और यहाँ पे भी आप जितना बाकी रिमेनिंग बचता है वो डालिए। दोस्तों करना शुरू कीजिए, 1 रुपए से करना शुरू कीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा है, आप कह रहे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, 1 रुपया यहाँ डालिए, 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 1 रुपया यहाँ डालिए। शुरुआत कीजिए दोस्तों। डोंट जस्ट वेट कि नहीं बॉस मैं तो बाद में करूंगा, आगे करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसा आपको दोस्तों करना नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आपकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग मैं करवा के दे रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा डिसिप्लिन लगेगा दोस्तों। वो डिसिप्लिन तो आपके बिहाफ पे मैं ला नहीं पाऊंगा, वो डिसिप्लिन तो आपके बिहाफ पे आप ही को लाना पड़ेगा। सो you need to do it, you must do it, because if you do it, it can change your life. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में थोड़ा देखते हैं लोन्स वगैरह को कैसे अपने को मैनेज करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट लोन के बारे में कर सकें एंड वी बिकम फ्री। थैंक यू, बाय बाय। तो ये समाज आपको ब्रेन वॉश करने के लिए बहुत कुछ करता है, छोटी छोटी चीज़ों में उलझा लेगा ये समाज कहेगा देखा उसने शादी में तेरे को कार्ड नहीं दिया, देख तेरा कितना इंसल्ट कर दिया। ये समाज आपको कहने की कोशिश करेगा अरे देख तेरे पापा का उसने सम्मान नहीं किया था, तूने वो। दोस्तों किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। यस मैं जानता हूं कि जब आप इन चीजों को सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, ऑलराइट, आपको गुस्सा आएगा। तो इसीलिए सबसे बेहतर चीज है कि उन लोगों की संगत करने लग जाओ जैसा आपको बनना है, जैसा आपको बनना है दोस्तों। कि मिलियनेयर अगर बनना है तो आज के बाद मिलियनेयर बनने के लिए आपको जो माइंडसेट चाहिए वो चाहिए, आई वॉन्ट ऑल